अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं पिशावरी कढ़ाई। तो चिकन पिशावरी कढ़ाई में हमने सबसे पहले हमने चिकन लिया है आधा किलो, और उसको हमने यानी कि 500 ग्राम हमने चिकन लिया है और उसको हमने ज़्यादा ऑयल में डाल दिया है। 1 कप ऑयल लिया है भर के, और उसमें हमने इसको फ्राई करना है ऑयल के अंदर। और नमक डाल के, नमक हस्बे ज़ायका हम डाल के इसमें फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेज़ नमक नहीं रखेंगे, बिल्कुल लाइट नमक डालेंगे हम। और उसमें डाल के फ्राई करने के बाद चिकन को फिर हम इसमें से निकाल लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन का कलर जो है चेंज हो चुका है। यहाँ पे हमने 2 मिनट तक इसको अच्छे से कुक किया है, और इसको करने के बाद अब हमने इसको निकाल लेना है। निकालने से फिर ये होगा कि हम इसका जो है ऑयल है फिर उसको हम रिमूव करेंगे, यानी कि थोड़ा सा ऑयल हम इसमें रहने देंगे और थोड़ा ऑयल हम निकाल लेंगे। तो इसमें जो सिर्फ पहले ये ऑयल में पकती है चिकन, ऑयल में पकने के बाद 1 से 2 मिनट, फिर उसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने चिकन सारा निकाल लिया है, और ऑयल को भी हमने जो है यहाँ पर कम कर लिया है, और कम करके इसमें दोबारा से हमने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन डालने के बाद अब हम यहाँ पे टमाटर लिए हैं हमने। टमाटर हमने 1 पाव के बराबर लिए हैं, रेड टमाटर। उसको हमने 1 में से 2 कर लिया, और 1 में से 2 करके हमने सारे टमाटर बिछा दिए। तो आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने सब बिछा दिए तरतीब से। और बिछाने के बाद फिर हम इसके ऊपर डालेंगे 1 चमचा, यानी कि आधा चमचा हम डालेंगे पिसी हुई रेड चिली पाउडर, पिसी हुई मिर्च। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप उसको 1 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है। तो यहाँ पे हमने मिर्चें डाल दी हैं, और डालने के बाद फिर हम यहाँ पे कवर कर देंगे इसको 5 मिनट के लिए। 5 मिनट कवर करने के बाद फिर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर जो है अच्छे से नरम पड़ चुके हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसके जो टमाटर के जो छिलके होते हैं उसको हम रिमूव करेंगे, क्योंकि पिशावरी कढ़ाई की जो तरीका है ना वो यही है। और ये मैं जो आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत शॉर्टकट तरीके से मैंने ये आपको चिकन कढ़ाई पिशावरी बनाना सिखाई है, और बहुत ही शॉर्टकट और आसान तरीके से, वरना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है ये। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो यहाँ पे हमने 4-5 हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हैं कटिंग करके, और उसको भी अच्छे से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको जो है टमाटर के जो छिलके हमने रिमूव नहीं किए थे वो छिलके हमने यहाँ पे 2 मिनट हमने इसको बंद किया। 2 मिनट बाद फिर हम इसको निकालेंगे तो टमाटर बिल्कुल हलवा हो गए हैं, और यहाँ से हम छिलके इसके रिमूव करना शुरू कर दिए हैं। तो एक एक करके हम छिलके यहाँ सब निकाल लेंगे टमाटर के, और टमाटर के जो मोटे मोटे पीसेस थे उसको अच्छी तरह जो घुल चुके हैं उसको हमने चमचे की मदद से उसको और तोड़ देना है। तो इसको अच्छी तरह टमाटरों को तोड़ने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह इसको 1 से 2 मिनट इसको भूनें। इसकी भुनाई जो है मेन चीज़ है, बहुत अच्छी और ज़बरदस्त तरीके से इसकी भुनाई करनी है, और खुशबू जो है इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें, और सब्सक्राइब भी कर लें, और आगे शेयर भी कर दिया करें। तो जो ऑयल हमने जो बचाया था वो ऑयल हम इसमें अब डाल देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल डाल के भी हमें इसमें भुनाई करनी है। अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा हमने डाला है, आधा चमचा हम डाला है कुटा हुआ धनिया। कुटा हुआ धनिया अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने डाली है काली मिर्ची पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर हमने डाला है। यहाँ पिसा हुआ था मेरे पास तो मैंने वो ले लिया है। तो अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो आप इसको घर में भी कूट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 मिनट इसको कर दिया था कवर करने का जो हमने हटाया तो हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी होने पे आ गई थी। तो यहाँ पे हम जो है इसको 2 मिनट और यानी कि कुक करेंगे, इसको 2 मिनट और पकाएंगे मज़ीद। और माशाल्लाह खुशबू इसकी बेमिसाल आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। जैसे बाहर आपको होटलों पर, रेस्टोरेंटों पे इसको आपकी खुशबू आपको सूंघने को मिलती है, बिल्कुल सेम वही खुशबू आ रही है। जब आप पकाएंगे तो आप भी ये खुशबू महसूस कर सकते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई की जो शक्ल जो निकल के आई है ना, देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी आई है, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा लजीज़ है। तो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और प्लीज़ कमेंट फीडबैक अपना लाजमी छोड़ा करें। अपना आपका फीडबैक मुझे मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे हमने कुछ कटिंग करके हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं, और कुछ हमने धनिया ऐड कर दिया। और अब हम यहाँ पे इसको 1 मिनट बंद करेंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी कढ़ाई हमारी बनके हो गई है तैयार, और मज़ेदार। और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ट्राई किया करें। ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी रेसिपीज़ कैसी
होती हैं। और अच्छी लगें तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी ना भी लगे तब भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तब भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स अपना लाजमी किया करें कमेंट, और मुझे ज़रूर बताया करें कि आप किस जगह से, कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं अपने कमेंट्स के अंदर। और फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक हिना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।